कर्म में जो लिखा है वो तो होना ही है, उसे कोई मिट नहीं सकता। एक बार क्या हुआ कि यमलोक के बाहर एक वृक्ष पर एक कबूतर और कबूतरनी बैठे हुए थे। इतने में वहां पर यमराज का आगमन हुआ। यमराज उनको देख करके महाराज हंस पड़े। पास में पक्षीराज गरुड़ बैठे हुए थे। जैसे ही यमराज उनको देख करके हंसे तो वो कबूतर और कबूतरनी रोने लगे। गरुड़ ने देखा कि रो क्यों रहे हैं, जाकर के पूछूं। आकर के पूछा कि तुम लोग रो क्यों रहे हो। कहा भैया हमको अभी यमराज देख करके गए हैं और हमको देख करके हंस रहे थे। तो बोले इसमें बड़ी बात क्या है। बोले भैया भगवान देख करके नहीं हंसे, यमराज देख करके हंसे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, लगता है हमारी मृत्यु निकट आ गई है। पक्षीराज गरुड़ बोले कि भैया चिंता मत करो, जब तक तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ रहेगा तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं आ सकती। तुमको ऐसा ही डर लग रहा है कि हमारी मृत्यु आ रही है, तो मैं तुमको एक ऐसे स्थान पर छोड़ करके आऊंगा जहां पर सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती, तो तुम्हारी मृत्यु तो दूर की बात है। कहा ठीक है। गरुड़ ने अपनी पीठ पर बिठाया और महाराज सबसे ऊंचे लोकालोक पर्वत पर जाकर के छोड़ दिया। वहां के कंदरा में जाकर के छोड़ दिया। भैया लो, यहां तुम निश्चिंत रहो, यहां सूर्य की किरण भी नहीं पहुंचती तो तुम्हारी मृत्यु तो नहीं आ पाएगी। कहा ठीक है। गरुड़ उनको छोड़ करके महाराज आकर के और फिर से यमपुरी के बाहर आकर के बैठे। इतने में ही यमराज जी निकले बाहर। गरुड़ ने पूछा कि इनसे पूछ लूं कि उनको देख करके क्यों हंसे थे। गरुड़ ने पूछा अरे महाराज जी अभी यहाँ पर एक कबूतर और कबूतरनी बैठे हुए थे, तो आप जब अंदर गए तो उनको देख करके हंस गए थे, कैसा क्यों। कहा रे गरुड़ उसमें आज हमने उनकी मृत्यु लोकालोक पर्वत पर एक बिल्ली के हाथों लिखी थी, और हम ये सोच करके हंस रहे थे कि अभी तो ये यहाँ बैठे हुए हैं और लोकालोक पर्वत पर ये पहुंच नहीं पाएंगे, फिर इनकी मृत्यु हो कैसे सकती है। गन बोला हाय राम, ये काम तो हमने ही कर दिया, अभी तो हम उनको लोकालोक पर्वत पर छोड़ करके आ रहे हैं। यमराज जी फिर से हंसने लगे, कहने लगे भैया जो कर्म में लिखा है वो तो होना ही है, कर्म की लेखनी को कौन टाल सकता। कर्म लिखे कि नहीं मिटे चाहे लाख करो चतुराई, उसे आप कैसे मिट सकते हो। जो लिखा है सो होना है, और जो नहीं लिखा होगा चाहे कितना प्रयास कर लो वो कभी नहीं होगा।